आज़ादी के बाद यानी 78 वर्षों के बाद भी भारत के गांव में ऐसे बहुत से घर हैं अभी भी कि उनमें गेट जो होता है, उसमें जो मेन दरवाजा जो घर का होता है वो इस तरह से होता है। नमस्ते बहन जी, क्या कहेंगे, ये गेट ऑटोमेटिक है? क्या करें? आप ढूंढते रह जाएंगे, परंतु यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा कोई, ना यहाँ पे बरामदा मिलेगा। यहाँ पर इस तरह से ये देख सकते हैं कि छप्पर जो है, छप्पर की व्यवस्था है। भारत की जो कर्णधार हैं, भारत का जो सिस्टम है, वो आज़ादी के 78 वर्षों के बाद अपने लोगों को क्या सुलभ करा पा रहा है, ये देखने वाली बात रह जाती है कि आम आदमी का जो रहन सहन है वो किस स्तर का है। ये कि ये जाली वाली अलमारी तो रखी है, परंतु ये खाली रखी है, और गृहस्थी के नाम पे आटे का ये कनस्तर रखा हुआ है, और ये एक तखत रखा हुआ है। देख सकते हैं कि इसमें हल्दी है थोड़ी सी, और ये जो डब्बा है ये खाली का खाली है, जैसे कि गरीब की किस्मत खाली रहती है। और ये चूल्हा है, चूल्हा भी बड़ी दयनीय स्थिति में है। ये भी मॉइस्चर, इसमें नमी बहुत ज्यादा है। पानी इसमें आता है क्या? इसमें पानी आता है। और धिक्कार है भारत की ऐसी राजनीति पर, धिक्कार है ऐसे राजनेताओं पर, और सिस्टम में बैठे चोर, नाकारा और हिपोक्रेट्स अधिकारियों पर, जो कि जिला मुख्यालयों से लेकर के ब्लॉक मुख्यालय तक की ऐसी कमाई, वो जनता की गाड़ी कमाई से जो टैक्स भरा जाता है उसकी वो सैलरी उठाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये 4 बर्तन हैं, ये कनस्तर, इसमें आटा है, इसमें कुछ आटा हो सकता है कि खाली रखा है, थोड़ा सा है, तो ये आटा है, ये कुछ कपड़े हैं, और क्या भविष्य होगा ऐसे नौनिहालों का, ये आप लोग विचार करते रहिए और देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। तो दोस्तों, ये जनपद कानपुर देहात है, और कानपुर देहात का भ्रमण जो है वो कंटिन्यूड है। ये सरवनखेड़ा ब्लॉक बोलते हैं। सरवनखेड़ा ब्लॉक का ये ब्लॉक अभी पास में ही है। अभी ब्लॉक कार्यालय से हम लोग होके आए हैं, वहाँ का भ्रमण किया है, और क्लिप नहीं बनाई है क्योंकि वीडियो साहब थे नहीं, और बिना अधिकारी के कार्यालय में क्लिप बनाने का कोई अर्थ है नहीं, क्योंकि पहले रिलाई उसके बाद में वीडियो दिखाई। तो दोस्तों, ये देखते हैं कमला नगर बोलते हैं, और ये मजरा है सरवनखेड़ा ब्लॉक का। कहते हैं कि लगभग 12 गांव आते हैं, 12 पूर्वे आते हैं, और ये 12 पूर्वे वो हैं जो कि यूपी में कहते हैं कि 42 से 45 हज़ार की संख्या है, छोटे छोटे गांव की, अर्थात पूर्वों की या मजरों की कह लें। तो ये गांव के गरीब लोग हैं, और ये गांव के वो गरीब लोग हैं जिसमें कि कहते हैं कि भारत का जो आत्मा है, भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है। यानी कि भारत की जो जनमानस है, तो भारत की जनमानस का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके इंट्रोस्पेक्शन में ऐसे गांव के गरीब लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, जिन पर दिल्ली वाया लखनऊ जब विकास के कार्यक्रम की जो बात होती है वो आने में कितना समय लगता है और कितनी हीला हवाली होती है। तो बगैर अब ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं, पृष्ठभूमि नहीं बनाएंगे, भैया का समय बड़ा अमूल्य है, कहीं जा रहे थे। ये देखिए कि लोगों में जागरूकता कितनी रहती है कि माइक को देख करके ये सज्जन रुके, कहीं जा रहे थे आवश्यक काम से, ये इनका थैला टगा हुआ है, तो इनका समय अधिक नहीं लेंगे। क्या शुभ नाम है भैया? सुरजन सिंह लाइनमैन। अच्छा जी, हाँ। लाइनमैन का मतलब बिजली विभाग से है? जी हाँ। अच्छा हाँ। तो क्या वसूली तो नहीं करते हैं? नहीं, वसूली नहीं करते, लाइन की बना वगैरह देखते हैं। अच्छा जी हाँ। तो इसमें 100-200-500 रुपए का कुछ चलता रहता है? कुछ नहीं, अब विभाग है तो कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा, इसी गांव में रहते हैं आप? जी हाँ, शंकरपुर है। क्या जी कहेंगे, ये शंकरपुर हो या ये कमला नगर हो, हाँ। सरवनखेड़ा बड़ी ग्राम सभा है, जी। तो इसमें क्या है कि बड़ा पिछड़ापन है यहाँ पर? बहुत सारे यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई काम कराने वाला नहीं, ना कोई देखने वाला। अभी यहाँ इस जगह पर आगे स्थिति दिखाएंगे तो आप निकल नहीं सकते हैं, ये स्थिति आप निकलने के काबिल नहीं रास्ता है। अच्छा। हाँ। तो क्या कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी बनती है? अब सर, अब किसको बताए, ब्लॉक कहा जाए, प्रधानों को कहा जाए, कोई सुनने वाला तो किससे कहा जाए। बिजली विभाग की तरह ब्लॉक में भी कोई सुनने वाला नहीं है? हाँ। तो हम लोगों ने जा जा बताया, दिखा सेक्रेटरी को, कहने हाँ हो जाएगा। कम से कम 10 साल तो कहीं कुछ हुआ नहीं। आप यहाँ मौके में हैं, आगे थोड़ा चल के और देख लीजिए, 100 मीटर आगे तो आप पैदल नहीं निकल सकते, वो स्थितियाँ हैं। आपको राशन वगैरह मिलता होगा? जी हाँ। तो देखते हैं कि राशन की उपलब्धता है 98%, बाकी विकास का कार्यक्रम जो है पिछड़ा हुआ है। और भी देख लेते हैं, उधर भी देखेंगे जा करके, देख लेते हैं। भैया जी से बात करते हैं। क्या शुभ नाम है भैया? हमारा नाम राम जीवन है। आप कैमरा एक बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे? हरिजन हैं, वैसे जात की बात हम भी नहीं करते हैं,
परंतु वो क्या सेंटेंस था, हम आपसे फिर जानना बिल्कुल चाहेंगे। गरीब है, मतलब पिछड़ी जातों में मान लो। नहीं, और क्या मजदूर हैं, क्या कह रहे थे? मजदूर है मान लो, बस मजदूरी के सहारे रहते हैं। हरिजन है तो मजदूर हैं, ऐसा कुछ कह रहे थे आप? हाँ, हरजन है। हम कह रहे हैं आपसे। नहीं आप नहीं, हम कह रहे हैं जो हम क्या हैं कह मान रहे लो। थे? अब हम लोग मजदूर हैं, हरजन है, बिल्कुल गरीब लोग हैं, अब मजदूरी करके खाते हैं। तो इनके सेंटेंस का, इनके वाक्य का अर्थ ये है कि ये हरिजन है तो मजदूर हैं। ये जो इनका सेंटेंस है वो भारत को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए, और उस आज़ादी के नाम पर जो छलावा है ये झलकता है कि हम हरिजन हैं तो मजदूर हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हम हरिजन नहीं हैं लेकिन हम भी मजदूर की तरह ही हैं। ये हमें जो लोग जानते हैं वो समझ सकते हैं कि हमें भी पैदल चलना पड़ता है। और आपसे बात करते हैं। भैया कह रहे हैं कि हरिजन है तो मजदूर हैं, ये बात सही है कि गलत है? सही है बात। सही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला। हाँ। तो आप ये बताओ का सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है आपका? का राशन है मिला था साहब, और का मिला था। और सिलाई कढ़ाई की मशीनें आ रही हैं, 20 प्रकार से ज़्यादा की योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं। मशीन पाएंगे हम लोग, कोई लाभ नहीं है। अच्छा, कोई लाभ है ही नहीं। तो सरकार कई काम कर रही है आपकी नज़र में? अब हम का बताऊं, का कर रही का नहीं कर रही, हम सरकार जाने। हम लोग को क्या मिलता है, देख झोपड़ी तो डाले बैठे हैं। ये समझने की बात है कि हैं? मजदूरी करा तने का करन, मजबूर आदमी मजदूरी करा तने, लड़का बच्चा। अभी गौशाला है, उसी में हम लोग मजदूरी पूरा घर, बिटिया लड़का हाँ। औरत हमारी, हम 4 लोग उसी में करते हैं। कितना पैसा मिलता है? 7,000 रुपये महीना साहब देते हैं। मंथली मिल जाता है पैसा? हाँ, मतलब थोड़ा लेट भी हो जाता है कहते हैं। कितना लेट होता है? अब ये 15 दिन या 1 महीना ऐसा ही लेट भी हो जाता है। मतलब 1 महीना का सैलरी अगले महीने में मिलती है? हाँ, और कभी कभी महीने के महीने मिलती चली जाती है। कभी मिल जाती है। हाँ, अच्छा, तो भूसा खिलाते हैं कि सूखा? भूसा है और वो हरी चारा है, चरी और चोकर है, ये चीज़ मिला देते तो हैं। गौशाला में बच क्या रहा होगा फिर लोगों को? अब ये भाई प्रधान और सेक्रेटरी साहब जान सकते हैं, हमारा काम है करने का। तो ये देखते हैं दोस्तों कि ये कमला नगर बोलते हैं। कहाँ जा रही हो आप? बताओ, इधर देखो, राशन मिल रहा है आपका? हाँ मिल रहा है, राशन के अलावा बताओ माता जी, और क्या मिल और रहा है? कुछ नहीं मिला ना, हमें पेंशन मिल रही ना कुछ नहीं। पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं बेटा भैया मिल रही। तो ये यहाँ पर पंचायत घर नहीं बना है? पंचायत, ये तो ब्लॉक आपके पास में है। हाँ बिलाक बार है भैया, जब फार्म भराते आते नहीं तो क्या करें। कभी ब्लॉक गए? कभी ब्लॉक गए? कभी हम लोग तो सारा आते जाते, बाकी कोई सुनता वहाँ। वहाँ पे अधिकारी आते हैं? हाँ, अधिकारी आते हैं, बीडीओ साहब सेक्रेटरी रहते हैं। तो ये क्या करते रहते हैं? जब जब तुम्हारा कर देंगे हो जाएगा, बाकी होता कुछ नहीं है। हमारे मोहल्ले में देख लो, हमारे मोहल्ले में इतना कचरा है कि हमारे बच्चों चलिए चलते हैं। परेशान है कि हम लोग निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, कैमरा ये बंद कर दीजिए, मोबाइल जरा ऑन है। क्या बता रहे हैं, आप बताते हुए चलिए। अब ये पाइपलाइन यहाँ डलाई थी तो कहते हैं इसमें खरंजा भी डलवा देंगे। आइए चलिए। हाँ, अब यहाँ के लिए खरंजा भी नहीं अभी तक। ये पास हुआ हो हाँ गया। हाँ, जो पहले प्रधानी थी हाँ। वो लोग ये कराए थे, पाइपलाइन और सब कराए थे। तो दोस्तों आप नज़ारे, अब ये तो नहीं कहेंगे नज़ारे देखते रहिए, परंतु ये जो नज़ारा है ये गांव के गरीब आदमी का है कि गांव की जो इज्जत होती है वो इस तरह से कपड़े से, किसी तरह से पुराने और चीथड़े कपड़े से ढकी रहती है। और आज़ादी के बाद, रुक जाइए ज़रा, आज़ादी के बाद यानी 78 वर्षों के बाद भी भारत के गांव में ऐसे बहुत से घर हैं अभी भी कि उनमें गेट जो होता है, उसमें जो मेन दरवाज़ा जो घर का होता है वो इस तरह से होता है। नमस्ते बहन जी, क्या कहेंगे? ये गेट ऑटोमेटिक है? क्या करें? तो ये देखते हैं दोस्तों कि ये भारत के गांव का ये घर है और ये प्रधानमंत्री आवास को चिढ़ाने वाली बात आ जाती है। यहाँ पे क्या है, जानवर बनते, पशुओं के लिए बना हुआ है। तो घर आपका कहाँ है? यही है, यही सब रहते हैं बच्चे। ये यहीं पे रहते भी हैं? सब यही। कहाँ खाना वाना बनाते हैं? अच्छा, खाना यहाँ बनाते हैं। तो दोस्तों अभी हम ये समझ रहे थे यहाँ पशुओं के बंधने का, दुधारू पशुओं के बंधने का व्यवस्था है, परंतु यहाँ पे ये कपड़े टंगे हुए हैं और यहाँ पर ये सब लोग रहते हैं। ये घर गृहस्थी का सामान ये इनका रखा हुआ है, ये बता रहा है कि यहाँ पर लोग रहते हैं, पशुओं की कोई व्यवस्था नहीं है। ये इनकी गृहस्थी है और ये गृहस्थी है। और वो क्या रखा है आगे? अच्छा, वो बखारी है। अच्छा, ये आप ही का घर है? अच्छा, तो कमरा कहाँ है? कमरा, रूम नहीं है? कहीं नहीं साहब। तो रूम यहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रह जाएंगे, परंतु यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा कोई।
ना यहाँ पे बरामदा मिलेगा। यहाँ पर इस तरह से ये देख सकते हैं कि छप्पर जो है, छप्पर की व्यवस्था है और यहाँ पर ये लेटते हैं। ये चारपाई है इनकी, ये चारपाई है, ये देख लीजिए, ये चारपाई है, ये सुदामा के घर की चारपाई है और खाना ये बर्तन रखे हुए हैं। और ये उज्ज्वला, हम जूते पहन के, बहन जी क्षमा कीजिएगा, ये अगर दिख रहा हो कैमरे से जरा घुमाइएगा, ये चूल्हा वो है जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मुंह चिढ़ा रहा है। तो सिलेंडर आखिरकार जा कहाँ रहे हैं, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि करोड़ों सिलेंडर बांट दिए गए। तो आखिरकार वो करोड़ों सिलेंडर जो बांटे गए वो इनविजुअल हो गए, वो अदृश्य हो गए, क्योंकि बहन जी को तो मिला नहीं सिलेंडर। अच्छा ये बताइए, खेती कितनी है आपकी? अब खेती नहीं साहब है को, खेती बिल्कुल नहीं है। तो मजदूरी करते हैं? बस मजदूरी करके अपना गुजारा, बच्चे पालते हैं। का टुकवा पलवा बता रही हैं? यही फड़वा तसला, यही जो मजदूरी है, ईंट गारा मान लो, जो मान लो लोगों घर में काम है तो करने बुला लिया तो चले गए करने, या खेती बाड़ी में बुला लिया। दिन भर में कितना कमा लेते होंगे? अब साहब यही है कि कभी 300 मिल जाते हैं तो कभी कोई 250 दे देता है, तो कभी कहीं कहीं 400 तो मिल जाते हैं। बसर कैसे होती है बहन जी? क्या करें, बसर साफ करना पड़ता है, 4 बच्चे हैं। गुटखा भी खाती हैं क्या? तो बसर बड़ी मुश्किल से होती है, उसके बाद गुटखा भी आप खाते हैं? क्या करें, अब आदत पड़ गई तो क्या करें। कितने पैसा का गुटखा खा जाती? खा जाता है 10-20 रुपए का। 20 रुपए। और कितना कमाते हैं दिन भर में? अब सभी कोई हम लगे हैं तो पूरा घर ही लगा हुआ है, क्या करें। अच्छा, तो ये देखते हैं कि सरकार की ये जो, आप मत खाया कीजिए, ये नुकसान करेगा। तो ये देखते हैं कि ये दूसरे का, पड़ोसी का दीवार है और वहाँ पर इन्होंने छप्पर डाला हुआ है। यहाँ पे इनके पशु भी बनते हैं, यहीं पे ये लोग रहते हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे 2 बिटिया। 4 बच्चे हैं? 4 लड़के 2 बिटिया। अच्छा, नहीं तो 4 बच्चे हैं, 2 बिटिया की गिनती नहीं किए हो क्या? नहीं तो किए तो वो 4 क्यों कह रहे हो, 6 बोलो ना। अच्छा है। हाँ, हाँ तो 4 लड़का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इनका आवास है। और भी आगे चलते हैं कि आवास की स्थिति और क्या है, और भी आगे बढ़ते हैं। हाँ, रोल करो, ज्यादा है, देखते हो जानवर। पीछे ले चाहिए कैमरा, जरा एंगल जरूर देखिए। तो ये राखी पड़ी है। आइए भैया जरा, क्या नाम है आपका? अमर। अमर जी। हाँ हाँ। तो ये आप तो, अमर जी ये बताइए कि विकास यहाँ पे अमर क्यों नहीं हो पा रहा है? विकास क्या होता है, क्यों नहीं हो रहा? ऊपर तो कहते आता है, यहाँ कोई देते नहीं, जो आता है कहते कमा खा तो रहे। क्या कमा खा रहे, मजदूरी कर रहे आराम से, उसी में जिया रहे बच्चे, वो क्या कर रहे। ये राखी क्यों पड़ी है यहाँ पर? यहाँ इतना इतना कीचड़ भर गया बारिश होने से, तो ये जानवर हमारे सड़े जा रहे थे। अच्छा, ये पशु आपके दुधारू पशु, ये भैंस वगैरह बनती है? हाँ, तो इसमें कीचड़ में डलवाई ये राखी। अच्छा। मंगवा के। तो ये कीचड़ में राखी डलवाएगी, कुछ उसको राहत मिले। हाँ, तो बैठ जाएंगे आराम और से। ये गलियों में कोई खड़ंजा वगैरह कुछ नहीं पड़ा? कुछ नहीं है, सब ऐसे। प्रधान जी का क्या नाम है? अनिल कुमार वाजपेयी। और ग्राम सभा ये कौन सी है? ये सरवन खेड़ा है। सरवन खेड़ा। और ये ब्लॉक यहाँ से कितनी दूरी पे? सरवन खेड़ा जो ब्लॉक है, ब्लॉक है यहाँ से 200 मीटर हो गए। 200 मीटर। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ब्लॉक यहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर है। और 200 मीटर की दूरी से यहाँ तक ये देख सकते हैं कि जहाँ पर विकास का स्रोत है, यानी कि जब विकास जहाँ से आएगा, विकास की प्रक्रिया जहाँ से प्रफुष्टित तो होगी, स्टार्ट होगी, आएगी, तो उसको यहाँ तक आने में देख सकते हैं कि समय कितना लगता है और विकास गौड़ कितना हो जाता है, परे कितना हो जाता है। तो ये विकास की धार देख सकते हैं कि ये जो पशु हैं, दुधारू पशु जो हैं, उनके पैर, ये स्थिति देख सकते हैं कि ये कीचड़ है और इनकी स्थिति क्या है, इनकी बीमारियां भी हो सकती हैं। और पशुओं की तो छोड़ दीजिए, इंसान भी ऐसी जगह पर जब रहने के लिए मजबूर है, क्या कहेंगे, इसी में यहीं पे रहते हैं? यहीं रहते हैं, यहीं चूल्हा है, घर द्वार सब यही है। अच्छा, ये कितने वर्षों से रह रहे हैं? ये हम रह रहे करीब 4 वर्षों से। क्या काम करते हैं, मजदूरी करते हैं? हाँ, यही लेबरी करते हैं, नरेगा में चले जाते हैं। कितने बच्चे हैं भैया? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। और ये सरवन खेड़ा है, ब्लॉक यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिन ब्लॉक मुख्यालयों से संचालित होती है, तो ये सरवन खेड़ा गांव का एक मजरा है। और ये एक मेन रोड पड़ता है 100 मीटर की दूरी पर। रोड के ठीक उस तरफ आपको क्लिप हम दिखा रहे हैं, देखिए, ये सरवन खेड़ा ब्लॉक का कार्यालय आप लोग देख रहे हैं। और इस ब्लॉक में बैठने वाले हिपोक्रेट्स और नाकारा जो अधिकारी होते हैं,
उनकी पोल वहाँ पर खुल जाती है, उनके नकारापन की पोल ऐसे खुलती है कि एक आवास के लिए ऐसे लोग जो होते हैं वो तरसते रहते हैं और आवास उनको उसके बाद भी सुलभ नहीं हो पाता है। ये इनकी चारपाई है, ये इनके बर्तन रखे हुए हैं और गृहस्थी के नाम पर देख सकते हैं कि एक गरीब जो होता है वो किस तरह से, दोस्तों देखने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे ये लोग बसर किस तरह से करते होंगे। और भी एक चीज़ उल्लेखनीय है, कहते हैं आम आदमी की इनकम बढ़ गई। नीति आयोग के आंकड़े आते हैं, नाना प्रकार से बहुत सारे आंकड़े सरकार जो पेश करती है, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। तो दोस्तों सरकारों में बैठने वाले जितने मंत्री और जिम्मेदार मंत्रियों से ऊपर के भी लोग होते हैं वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु उनके नकारेपन की जो पोल होती है वो इस तरह से खुल जाती है। जरा कैमरा जूम कीजिएगा कि ये देखिए टीन है, ये कनस्तर रखा हुआ है, इसमें आटा वाटा है, आटा है। तो आटा तो है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे तो भूखों मर जाएंगे, वो मजदूर हैं इसीलिए कार्य करते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये जाली है और भारत की जो कर्णधार हैं, भारत का जो सिस्टम है वो आज़ादी की 78 वर्षों के बाद अपने लोगों को क्या सुलभ करा पा रहा है, ये देखने वाली बात रह जाती है कि आम आदमी का जो रहन सहन है वो किस स्तर का है। ये कि ये जाली वाली अलमारी तो रखी है परंतु ये खाली रखी है और गृहस्थी के नाम पे आटे का ये कनस्तर रखा हुआ है और ये एक तखत रखा हुआ है और ये चारपाई है, साइड में एक चारपाई है। तो गृहस्थी के नाम पे ये 4 बर्तन हैं, इनके 10 बर्तन होंगे और वो खाली अलमारी है और एक तखत रखा हुआ है। क्यों भैया, हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे? नहीं सही है, यही खाना यहीं पे खाना पकता है और दूसरे के मकान में छप्पर डाले हैं जी। तो आप यहीं पे बसर कर रहे हैं? पहले ये कच्चा मकान था क्या? नहीं कच्चा वहाँ था, वो गिर गया था तो इधर आ गए थे। अच्छा, गांव के बीच में जो घर होगा वो गिर गया, उसके बाद यहाँ पे आ गए। अच्छा, तो प्रधान जी से आवास के लिए आपने कहा नहीं? गए थे तो अब की बार नाम वाम लिखवाए हैं, आधार कार्ड लिए। ये ब्लॉक आपका पास में है, आप तो जब निकलते हो ब्लॉक पड़ता है सामने। कितनी बार गए, ब्लॉक गए दौड़ के। संजय बाबू थे उनसे। संजय बाबू कौन है? वो हैं, वो देखते हैं आवास में। अच्छा। तो हमने कहा साहब तो अरे जब आएगा वो साइड खुलेगी तब बुलवा लेंगे, क्यों दूर रहते हो, कोई नहीं आता है यहाँ देख। तो साइड तो खुल गई है, अब जाइए। वो नहीं आएंगे यहाँ, वो नहीं आएंगे ना। प्रधान जी कभी गांव में आते हैं? प्रधान जी तो आते हैं। क्या कहते हैं उनसे जब बात करते हो आप? आए थे, देख गए थे, कह रहे थे इसकी फोटो खिंचवा भिजवाएंगे। तो ये देखते हैं कि 78 वर्षों के बाद स्थिति ये बनती है कि अभी फोटो भी नहीं खिंच पाई है। जब आवास की फोटो नहीं खिंच पाई, यानी कि सर्वे जब नहीं हो पाया, तो फिर आवास इनको कब मिलेगा ये इनको खुद भी नहीं मालूम है। क्या कह रहे थे भैया? हम कह रहे हैं कि यहाँ 3 मरतबे संजय बाबू के आगे देखते आवास के लिए। हमसे एक बार कहते कि जहाँ साइड खुलेगी हम तुम्हारा नाम डाल देंगे, तुम यहीं तो रहते, हमको हाँ। और जब तिवारा गए तो कहते हैं कि वहाँ जाकर ढूंढो जाके माती में। तो बताओ आवास माती ढूंढे कि नखलऊ ढूंढे कि कानपुर ढूंढे, कहाँ ढूंढे? ब्लॉक में कोई कार्य नहीं हो पा रहा, माती जाए। और जिसके बढ़िया मकान बने, हर चीज़ है, तो उसको खरीदे आवास आ रही और बिल नहीं है। किनका ऐसा आवास है आपके गांव में जिनके मकान बने हुए हैं और उनको आवास मिला? खुद चल के देखेंगे आपको। आप गांव के नाम तो बताइए। ये कबला नगर है। नहीं, उस एक आदमी का नाम बताइए जिनको आवास मिला है और उनके ऑलरेडी घर हैं। कुछ आपको मिल जाएगा, आप जब देखेंगे। आप खुल के नहीं बताना चाहते? आप छानबीन करेंगे, हर चीज़ मिल जाएगा। बताना हमारा। क्या कह रही हो? यो कह रहे हैं कि हम बताएंगे तो जाए कहेंगे वो बताया है। अच्छा। हाँ, तो देखते हैं दोस्तों की स्थिति ये है कि जिनके 4-4, 3-3 मकान हैं वो बता रहे हैं उनको आवास मिला है और जिनके पास ये स्थिति है कि ऐसे लोगों को आवास मिलना चाहिए, उनको आवास अभी तक नसीब नहीं हुआ है। और स्थिति पशुओं की भी दयनीय है। और ये आप गली से नहीं चल रहे हैं, ये आप एक आंगन से चल रहे हैं। और आपने सुना होगा तुलसी, मेरे आंगन की या तेरे आंगन की जो भी चीज़ें हैं, तो तुलसी यहाँ नज़र नहीं आएगी क्योंकि यहाँ आंगन है ही नहीं। तुलसी और आंगन का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा फिल्मों में, और ये की सारी कॉन्सेप्ट जो है ये काल्पनिक रह जाती है, क्योंकि वास्तविकता ये रहती है कि गरीब का घर इस तरह से रहता है। और ये एंड आ गया, ये लास्ट आ गया गाँव का। यहाँ भी स्थिति वैसे ही है, एक सज्जन ने इनका घर बना हुआ है। तो ये कमला नगर का भ्रमण है, और भी आगे देखते हैं कि और भी स्थितियाँ किस तरह की हैं। जो बिटवीन जो सोशल जो रिलेशनशिप होता है आज के परिप्रेक्ष्य में, वो आपको बताना और दिखाना चाहते हैं। जी माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा जी, हमारा घसीटा नाम है। अच्छा, तो हम आपका माता जी कह रहे हैं, तो हम कुछ कड़वी बात करिए। पीछे ले चलिए जरा कैमरा, इधर आइए,
आइए, ये घर आपका है, ये घर आपका है, आ जाइए, आते जाइए। तो ये घर आपका है, बस यहीं पे रुक जाइए। और बहू का घर कौन सा है? लड़के का। बहू यहाँ पे रहती है, तो आप पक्के में रहते हो, अच्छे में रहते हो, लिंटर पड़ा हुआ है, बहू को वहाँ पे झोपड़ी में कच्चे मकान में क्यों रखा है? अब वही कहती है हम अपन अलग रही बे, अपन वही मर रही बे, हम नहीं मर रही बे। अच्छा, हाँ, कितने बेटे हैं आपके? हमारे 3 बेटे हैं। और बाकी तीनों लोग, ये दोनों लोग यहीं पे रहते हैं? नहीं, बाहर रहते हैं। 2 बेटे बाहर रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? शहर में? हाँ, शहर में रहते हैं, पनकी में। अच्छा अच्छा। और ये तीसरे बेटे आपके यहाँ पे रहते हैं? हाँ, तो ये तो अकेले हैं ही अलग? ये गल है। तो आपसे अलग? है, समझो। तीनों अलग हैं। हाँ, तो आपको कॉलोनी मिली थी क्या? हाँ। अच्छा, तो कॉलोनी मिली, आपको कितने पैसे पड़े थे? इसमें 20,000। 20,000 ऊपरी खर्चा आया था। अच्छा, तो ये 20,000 किसने लिया था आपसे? अब प्रधान जी लेते हैं हमको ले। क्या नाम है प्रधान जी का? गुलाब। ये कितने दिन हो गए? पिछली पंचवर्षीय में? पाछे वाली कहाँ के रहने वाले हैं गुलाब? सरमन खेरे। सरमन खेरे। क्या नाम है पूरा? सरमन खेरे के गुलाब। अच्छा, तो ये सरवन खेड़ा ग्राम सभा है। पिछली पंचवर्षीय में ये मकान, ये कॉलोनी यानी कि प्रधानमंत्री आवास मिला है माता जी को, और 20,000 रुपये प्रधान जी ने लिए थे। तो प्रधानों का जो ये भ्रष्टाचार होता है, प्रधान कितने, अधिकांश प्रधान कितने चोर, नाकारा, और इनके नाम के, इनके पदनाम के आगे जितनी भी आप संज्ञाएं लगा देंगे, वो उनकी गरिमा को गिराता है कि वो बनते बड़े इज्जतदार हैं, परंतु 20-20 हजार रुपये ऐसे गरीब पे लिए थे। अच्छा, ये तो हो गया। तो बहू अलग क्यों रहती है? हम उसी विषय पे फिर आ गए। अब आजकल को रहा था साथ में, हैं? अलग रहने के लिए झोपड़ी में रह रही, और का बहू से मिल लेते हैं। ये माता जी की बहू है। आ जाइए, आप भी आ जाइए, इधर रखिए फ्रेम, जरा इधर रखिए, आ जाइए, खड़े हो जाइए। तो बिटिया ये बताओ, ये आपकी सासू अम्मा है? जी। लड़ाई खूब होती का? लड़ाई क्या होती है, ये 4 बच्चे मेरे हैं, ड्यूटी ढंग से मिलती नहीं है, लेबरी करते हैं, 4 बच्चे पालना मुश्किल पड़ता है, दुखा मुसीबत लगी रहती है, इस वजह से कहाँ से झेलें अकेले हम। तो ये जब दोनों लोग चाचा और चाची यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप लोग भी रह सकते हो। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। आपका परिवार इसमें रह सकता है? अब क्या करें, इनको फिर कहाँ से खर्चा इनका झेल लेंगे हम अकेले जाके। इनका, इनके साथ वहाँ पे रह सकते हैं ना आप लोग? हम इसी में भी रहते हैं, उसमें तो नहीं रह रहे हैं। उसमें साथ में पक्के में क्यों नहीं रहते हैं? अच्छे से रहेंगे। नहीं रहते हैं, उनकी क्या कहते मर्जी है, नहीं रहते क्या। किसकी मर्जी है? जी, इनके पापा की। आपके पति देव यानी आपके बेटे की मर्जी है कि हम अलग रहेंगे। तो आपकी क्या मर्जी है व्यक्तिगत, अगर आपसे पूछे, भाई के नाते पूछ रहे हैं? अब हम क्या बताएं, क्या रहे हम अगर कह दें तो क्या करें, वहाँ पर रहेंगे कैसे, इनका खर्चा झेलेंगे, इनका कैसे खर्चा झेलेंगे हम। तो आप जब वहाँ रहोगे तो खर्चा झेलना पड़ेगा। और क्या, झेलना तो पड़ेगा ही। अलग रहेंगे तो फिर खर्चा नहीं झेलना पड़ेगा। ये है कि 3 बच्चे जैसे तैसे पेट पाल रहे हैं, क्या करें। तो ऐसे ही जैसे उनका खर्चा चल रहा है, ऐसे तो तब भी चलता रहेगा जब आप वहाँ साथ में रहोगे। क्या दिक्कत है? फिर वो नहीं चलता है, क्या कहते, एक में उतने में गुजारा ही नहीं होगा। तो क्या आपकी डिमांड है कि जब हमारा है तो खर्चा पानी दोनों जन का दें? और देते हैं, नहीं तो कमा के खाते हैं अपन। नहीं, बेटे बहू अगर आपके घर में रहें तो आप लोगों की क्या डिमांड है कि खर्चा पानी दे, और का। तभी घर में रहें? हाँ। तो ये देख सकते हैं कि ये जो कहते हैं कि जमाने में परिवर्तन आ गया, समय में परिवर्तन आ गया, तो समय में परिवर्तन दोनों साइड में है। यानी कि युवाओं में भी परिवर्तन, यानी कि बहुओं और बेटों में परिवर्तन है, तो बुजुर्गों में भी परिवर्तन है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ और भी आ जाती है कि ऐसे जो बुजुर्ग हैं, इनके लिए तो कानून भी बन गया कि जब इन्होंने बच्चों को बड़ा किया, पालन पोषण किया, तो बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो नैतिक दृष्टिकोण से भी बनती है, सामाजिक दृष्टिकोण से बनती है, और कानूनी रूप में भी ऐसे बुजुर्गों की देखभाल की जो उत्तरदायित्व है वो ऐसे बच्चों पे यानी कि बेटों पे, बहुओं पे बनता ही बनता है। परंतु हमें लगता है कि आप जानते हैं कानून बना हुआ है, आपको तो उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी, अब उतने में गुजारा भी तो नहीं होगा। वहीं पे ससुर लेटे, वहीं पे हम भी लेटे, 4 बच्चे मेरे, कैसे वहाँ पे होगा गुजारा। अच्छा, ये भी चीज़ है, वहाँ एक पे रूम बना हुआ है कैसे अंदर। गुजारा नहीं हो पाएगा एक ही में। अब इतनी ही जगह है, वहाँ पे कैसे 4 पाई पड़ जाए। आवास के लिए आप ब्लॉक पास में है, आवास के लिए आप कहिए। अब आवास आई नहीं है तो क्या करें, अब कहना आ तो रहे हैं, हुआ। इसमें फॉर्म डलवाइए, इस समय आवास आ रहे हैं। तो ये तो सामाजिक दायरा रहा, और देख लेते हैं कि ये घर की स्थिति क्या है। ये भी देख लेते हैं कि बहू माताजी की रह रही हैं। तो ये एक रूम था, ये पुराना रूम था क्या?
ये पुराना रूम था जो कि गिर गया है। और ये ज़रा देख सकते हैं कि गृहस्थी के नाम पर एक चीज़ और भी महत्वपूर्ण आती है। आइए आ जाइए बहन जी, इधर आइए आप। तो समस्या बस वही आती है, जूते पहन के आना पड़ता है, कि ये जो गरीब का जो इसमें क्या है, इसमें हल्दी है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज़ादी के 78 वर्ष के बाद गरीब किस तरह से रहते हैं, ये देखने की बात आ जाती है। तो इसमें मसाला क्या है, ये तो खाली है ना। अब आप लोग देखिए कि ये गरीब की इज्जत है, और ये मेरा मकसद कभी नहीं हो सकता है कि हम किसी गरीब को इस तरह से दिखाने की चेष्टा करें। परंतु सत्यता जो वास्तविकता है वो ये है कि भारत में जो 68.2 अथवा 5% की जो आबादी गांव में रह रही है, उनमें से अधिसंख्य की संख्या जो है, यानी अधिसंख्य जो गरीब हैं, वो ऐसे खाली बर्तन ही उनके घर में मिलेंगे। मसाले के नाम पर आप देख सकते हैं कि इसमें हल्दी है थोड़ी सी, और ये जो डब्बा है ये खाली का खाली है, जैसे कि गरीब की किस्मत खाली रहती है। और ये चूल्हा है, चूल्हा भी बड़ी दयनीय स्थिति में है। ये भी मॉइस्चर, इसमें नमी बहुत ज़्यादा है। पानी इसमें आता है क्या? इसमें पानी आता है। तो उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सामने दिख रहा है ये मॉइस्चर है, ये गीला है पूरी तरह से। और इसमें खाना कैसे बनता होगा, ये तो वही बता सकते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। और धिक्कार है भारत की ऐसी राजनीति पर, धिक्कार ऐसे राजनेताओं पर, और सिस्टम में बैठे चोर, नाकारा और हिपोक्रेट्स अधिकारियों पर, जो कि जिला मुख्यालयों से लेकर के ब्लॉक मुख्यालय तक की ऐसी कमाई, वो जनता की गाड़ी कमाई से जो टैक्स भरा जाता है उसकी वो सैलरी उठाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये 4 बर्तन हैं, ये कनस्तर, इसमें आटा है, इसमें कुछ आटा हो सकता है कि खाली रखा है, थोड़ा सा है। तो ये आटा है, ये कुछ कपड़े हैं, और क्या भविष्य होगा ऐसे नौनिहालों का, ये आप लोग विचार करते रहिए और देखते रहिए अपना वाजपेयी ऑफिशियल, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है इस समय। जय हिंद।